फिर से आपके सामने भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। कुछ दिनों के गैप के बाद हम इसे शुरू कर रहे हैं। तो आज अपना टॉपिक जो है वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन है। उसमें हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार के कई विभिन्न प्रकार के जो है संप्रदायों का उदय हुआ था। उन संप्रदायों के बारे में बात करेंगे। उनमें से प्रमुख है आपके जैन और बौद्ध, जो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनके बारे में ही अपन जो है क्या करेंगे, चर्चा। तो जो है अपना टॉपिक है वो है 6ठी शताब्दी पूर्व के जो है ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन। ये वही काल है जो हमने पढ़ा है महाजनपद काल में। उन्हीं दिनों में जो है आपके कई सारे धर्म सुधार आंदोलन हुए। उनमें दो प्रमुख धर्म संप्रदाय सामने आए जो थे आपके बौद्ध और जैन। तो सबको नमस्कार भाई। सबसे पहले तो शैतान सिंह जी राम राम, बिल्कुल कई दिनों बाद दर्शन दिए हैं, बिल्कुल सही शैतान सिंह फरमा रहे हैं। ऋतिक कुमार शुभ संध्या भाई, आपको भी शुभ संध्या। रवि यादव और सबको जो बिहार से हैं इसके लिए शुक्रिया। और ये कार्तिक देवालन और शिवांगी कुमारी, सबको गुड इवनिंग भाई, है ना। कमलेश, आकाश, संतोष राज। आकाश भाई आप इतने डेस्परेट थे क्लास को लेके, इसके लिए शुक्रिया। इतने दिन आप कमेंट करते थे, तो मैं कोई निजी व्यस्तताओं से थोड़ा बिजी था। अब अपन देखते हैं। तो इस दरमियान जो है हम देखेंगे दो धर्म संप्रदाय। कितने देखेंगे? दो, जो आपके एग्जाम पर्पज से है। वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन अपन दो का ही देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। दोनों ही जो है नास्तिक होंगे और हिंदू धर्म से निकलेंगे। एक तो बौद्ध और एक है आपका जैन। हालांकि हिंदू धर्म तो कोई वैसे धर्म है नहीं, वैसे अलग नाम है एक प्रकार का। धर्म या संस्कृति हमारी है वो सनातनी संस्कृति है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। कृष्ण गोपाल नमस्कार। नितेश कुमार हाय। पुष्पेंद्र बिल्कुल लाइव हूँ, पुष्पेंद्र मैं बिल्कुल लाइव हूँ। आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ आपको। अजीत कुमार नमस्कार। धनंजय कुमार गुड इवनिंग। संतोष राज जय महाकाल। लवेश कुमार नमस्कार। सबको नमस्कार भी, सबको नमस्कार। तो अपना टॉपिक जो आज का होगा वो होगा कौन सा? जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जैन धर्म के बारे में, सॉरी बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो सुनिए, आज अपना टॉपिक जो है उसमें अपन पहला उठाएंगे बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध। ये तो हेडिंग है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम जो है बहुत पहले की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। और पहला अपना जो धर्म होगा वो होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इस धर्म के प्रवर्तक जो है वो है भगवान बुद्ध, और उन्हीं के नाम से जो है इसका नाम क्या होगा? बौद्ध धर्म। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है वो देख लीजिएगा एक बार। हम देखेंगे जो है सबसे पहले बुद्ध के बारे में देखेंगे, जो इसके धर्म के क्या है? प्रवर्तक हैं। बुद्ध में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है बुद्ध आपके जो है गौतम से जो है बुद्ध बने, वो सारी बातें करेंगे अपन इसमें, ठीक है। और क्या देखेंगे? और हम इसमें देखेंगे इनकी शिक्षाएं क्या थी, क्या देखेंगे? शिक्षाएं। और क्या देखेंगे? इसके साथ साथ बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या थी, ठीक है। शिक्षाओं के साथ हम क्या देखेंगे? मान्यताएं देखेंगे। और क्या देखेंगे? और हम देखेंगे बौद्ध साहित्य। क्या देखेंगे? बौद्ध धर्म का साहित्य। एवं क्या देखेंगे? उन साहित्यों की रचना के लिए कई सारी संगतियाँ हुई थी, तो उन संगतियों के बारे में बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म का साहित्य एवं संगतियाँ देखेंगे। और क्या देखेंगे हम? और हम देखेंगे जो है बौद्ध धर्म का उद्भव। क्या देखेंगे?
उद्भव या उत्थान कह दो आप, उत्थान देखेंगे। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, फिर हम इसका जो है भारतीय संस्कृति या अन्य प्रभाव क्या रहा संस्कृतियों पे, किस प्रकार बौद्ध धर्म ने यहाँ के धर्म, दर्शन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे बौद्ध धर्म का जो है क्या है, पतन। फाइनली बौद्ध धर्म का भारत से पतन कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बात इसमें करने वाले, किसमें, हम बौद्ध धर्म में करने वाले, किसमें करने वाले, बौद्ध धर्म में। तो सबसे पहले हमें मूल रूप से परिचय जो होगा प्रारंभ वो होगा बुद्ध से, क्योंकि बुद्ध ही इस धर्म के क्या है, प्रवर्तक है। क्या है, प्रवर्तक है। शुक्रिया देवेंद्र मीणा, कुलदीप मीणा, मनीष कोटिया, राजेश कुमार, कृष्ण गोपाल, सबका नमस्कार। ये धनजी, राहुल राज, अग्रेश सिंह, सबका नमस्कार भैया ना। लेस्ट स्टडी, सबका नमस्कार, सबको नमस्कार। राजेश जैक म्यूजिक, राजस्थान हिस्ट्री जल्दी करवाएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, जल्द ही राजस्थान हिस्ट्री करवाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि बुद्ध जो है, ये बुद्ध किस प्रकार जो है सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। किससे बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ से बुद्ध बने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उठाते हैं बुद्ध का जीवन परिचय और इनकी जो है किस तरह इन्होंने साधना की, किस तरह गृह त्यागा, वो घटनाएं क्या कहलाती है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका बुद्ध। कौन सा है, बुद्ध का जो है जन्म होगा वो होगा आपके 563 बीसी में। ठीक है, और जो है 483 बीसी में इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन काल है। क्या है, जीवन काल। बुद्ध का जो है 563 बीसी में जन्म होता है, 483 बीसी में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो इनका जो है बचपन का नाम क्या है वो देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, बचपन का नाम वो है सिद्धार्थ। क्या नाम है, बचपन का सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है, पिता, तो इनके पिता जो है वो क्या है, शुद्धोधन है। कौन है, शुद्धोधन। कौन है, शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख है। शाक्य गणराज्य जो है कौशल के अंतर्गत आता था एक जमाने में, शाक्य गणराज्य के प्रमुख। कौन से गणराज्य के प्रमुख है, शाक्य गणराज्य। ठीक है, पिता। अब बात करते हैं माता की। किसकी करते हैं, माता की। माता है इनकी महामाया। क्या नाम है, महामाया। बुद्ध की माता का नाम क्या है भाई, महामाया। क्या नाम है, महामाया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही करेक्ट जा रहे हैं। राहुल राज बिहार की हिस्ट्री तो नहीं लेंगे, इंडियन हिस्ट्री लेंगे। तो इनकी माता का नाम क्या है, महामाया है। ये महामाया जो है रामग्राम का आपने पढ़ा होगा, कोलिय वंश। जब मैंने आपको महाजनपद पाल पढ़ाया तब मैंने आपको जो टोटल 10 गणराज्य बताए थे, जिसमें 8 गणराज्य मैंने आपको वजीर सिंह में बताए थे, उसके अंदर मैंने एक आपको बताया होगा रामग्राम के कोलिय, है ना। तो ये मैंने आपको याद के लिए रामग्राम लिखा, वैसे वो कोलिय वंश की थी। ठीक है, कौन से वंश की थी, कोलिय वंश की, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, अब इसकी जो है बुद्ध के जन्म होते ही इस महामाया की क्या हो जाती है, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मृत्यु। बुद्ध का जन्म हुआ और उसके 7वें दिन की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तब जो है बुद्ध का पालन पोषण कौन करेगा, पालन पोषण। ठीक है, कौन करेगा, तो प्रजापति गौतमी करेगी। कौन करेगी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी जो होती है वो भगवान बुद्ध की जो है क्या होती है, मौसी होती है। क्या होती है, मौसी। ये बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला होगी।
एक्चुअल में क्या होता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। उस संघ में कुछ प्रतिबंध होते थे कि विशेष प्रकार के लोग ही उसमें जो है शामिल हो सकते, जैसे कोई यदि लूला लंगड़ा है तो शामिल नहीं हो सकता, कोई नशा व्यभिचार कर रहा है तो शामिल नहीं हो सकता, कोई जो है अपाहिज है तो शामिल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जो है इस प्रकार उसमें महिलाओं का भी जो है प्रवेश क्या था, वर्जित था। लेकिन आनंद के कहने पे जो है गौतम बुद्ध ने, या जो है आपके ये बुद्ध ने जो है आपके किसको प्रवेश दे दिया संघ में, बौद्ध संघ में प्रजापति गौतमी को। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछे, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली ये क्या थी, प्रथम महिला थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला है। ये क्या है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आपको ध्यान में भी रखना है। बिल्कुल कृष्ण गोपाल, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। नुसाद अंसारी नमस्ते भाई। बिल्कुल रेगुलर रहती है क्लास मेरी, बीच में 5 दिन के लिए कोई मेरी तबीयत नासाज थी इसलिए मैं छुट्टी पे था, बाकी रेगुलर रहती है। क्या पूछ रहे हैं आप अजीत कुमार? शुक्रिया रवि यादव, शुक्रिया भाई, मेरी क्लास अच्छी है इसके लिए शुक्रिया। यह आप लोगों का प्रेम है, प्यार है। चलिए, तो जो है ये लालन पालन पोषण कौन करेगी, प्रजापति गौतमी करेगी। अब क्या होगा कि आप बुद्ध ऐसे कई सारे घटनाक्रम देखते हैं, जो आपने देखा होगा कि वो जो है घूमने निकलते हैं तो उनको जो है लाश दिखाई दे जाती है। इस तरह से जो है कई सारे किस्से सुनने को मिलते हैं हमें, और उनसे जो है उनको क्या हो जाता है, जीवन से वैराग्य हो जाता है। क्या हो जाता है, वैराग्य। तो बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में, कितनी अवस्था में, 29 वर्ष। थोड़ा और एक सुन लो, 2-3 चीजें और है। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा, और इसी यशोधरा से एक जो है इनको पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल था। क्या नाम था, राहुल। तो जो है 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने जो है क्या किया, गृह त्यागा। क्या किया भैया, गृह त्यागा। और यह घटना जो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है ये घटना, महाभिनिष्क्रमण। लॉक कर दो इसको, ये क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध के जो है गृह त्यागने की घटना क्या कहलाती है, भगवान बुद्ध के गृह त्यागने की घटना जो है क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। घर त्यागने के बाद ये सबसे पहले आलार कालाम के आश्रम गए। किसके आश्रम गए, आलार कालाम के आश्रम। ये जो आलार कालाम है इसके आश्रम गए। कौन गए, आलार कालाम के आश्रम गए कौन, भगवान बुद्ध। कौन गए, भगवान बुद्ध। ये जो है आलार कालाम, ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। किसके प्रतिपादक थे, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के क्या थे, अनुयायी थे। आप यह कह लीजिए, प्रतिपादक तो नहीं कह सकते, वो कपिल मुनि थे, अनुयायी थे इसके। कौन से दर्शन के अनुयायी थे, सांख्य दर्शन के अनुयायी थे। फिर जो है ये यहाँ से भी संतुष्ट नहीं हुए, इनकी आध्यात्मिक भूख शांत नहीं हुई, तो ये जो है रामपुत के आश्रम गए। किसके आश्रम गए, रामपुत के आश्रम गए। ये सारे याद रखना नाम जो काम आएंगे। किसके आश्रम गए, रामपुत। यहां से निकल के इन्होंने जो है 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों के साथ मिलके, किनके साथ मिलके, 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों के साथ मिलके मिलकर क्या की, तपस्या। क्लियर है, सुनिए स्टेप देख लीजिए पूरे, कैसे स्टेप है सारे। 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने अपना घर त्यागा। उस घटना को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। घर त्यागने की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। बिल्कुल बड़ा लिखेंगे।
ठीक है। फिर यहाँ से जो है ये कहाँ गए, आलार कलाम के आश्रम गए, और वहाँ से जो है ये आलार कलाम कौन से दर्शन के अनुयायी थे, सांख्य दर्शन के। वहाँ से निकल के रामपुत के आश्रम गए, यहाँ भी आध्यात्मिक सुख नहीं मिलता। फिर 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर ये तपस्या करते हैं, लेकिन इनके आध्यात्मिक संतुष्टि इन्हें अभी भी नहीं होती है। और यहीं पे इन्होंने इन 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों के साथ थे उस समय जो है इन्होंने सुजाता नामक लड़की के हाथ की खीर खा ली। किसके हाथ की, सुजाता नामक लड़की के हाथ की क्या खा दी, लड़की के हाथ की खीर खा गई। और इस तरह इनका जो है सन्यासिक जीवन जो है कहीं ना कहीं क्या हुआ, प्रभावित हुआ। लेकिन इसके ठीक बाद 29 साल ये अवस्था थी, 29 साल, और इसके ठीक जो है आपके कितने साल बाद, 35 वर्ष की अवस्था। तो साल कितने हुए, 6 वर्ष बाद। गृह त्यागने के कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। 35 वर्ष बाद जो है, 35 वर्ष की अवस्था में, कितनी अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, दिख रहा है यहाँ ऊपर, ठीक है दिख रहा है। 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई, बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था वो देख लेते हैं थोड़ा। तो जो 29 वर्ष अवस्था में गृह त्यागते हैं उसके ठीक 6 साल बाद 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को जो है किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की। कहाँ हुई, तो सुनिए, बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। कहाँ हुई, बोध गया में। कहाँ हुई, बोध गया में। ठीक है। कौन सी नदी पूछे आपसे, नदी पूछे तो निरंजना नदी। कौन सी नदी है, निरंजना नदी। इसका अन्य नाम मिलता है आपको पुनपुन नदी। वर्तमान में ये गंगा की सहायक है। कौन सी नदी, पुनपुन नदी के किनारे। ठीक है। बोध गया में पुनपुन नदी के किनारे वृक्ष पूछे, जो कौन सा वृक्ष था, जिसको हम कहते हैं बोधि वृक्ष। वास्तव में क्या था, पीपल का वृक्ष था। वास्तव में क्या था, पीपल का पेड़ था। ठीक है। उसके नीचे क्या मिल गया, ज्ञान मिल गया। दिन क्या था, तो वैशाख पूर्णिमा थी उस दिन। क्या नाम थी, वैशाख पूर्णिमा। कौन सी तिथि थी, वैशाख पूर्णिमा। इस वैशाख पूर्णिमा को हम कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को हम क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। ऐसा क्यों, तो 3 चीजें ध्यान में रखना आप। क्या क्या है कि इसी दिन जो है बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म। और इसी दिन जो है बुद्ध के जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी होती है, ज्ञान की। और इसी दिन कालांतर में बुद्ध को क्या होगी, मृत्यु की प्राप्ति होगी। क्या होगी, मृत्यु की। तो सुनते जाना कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ होती है, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे होती है। नदी कौन सी है, निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे होती है। और दिन क्या होता है, वैशाख पूर्णिमा होती है। इसी कारण हम वैशाख पूर्णिमा को क्या कहते हैं, हम वैशाख पूर्णिमा को जो है बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा को जो है बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान मिला, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो है हम देखते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को हमने जो है नाम, वैशाख पूर्णिमा का नाम क्या दे दिया, बुद्ध पूर्णिमा। चलिए, अब जब इनको यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये सबसे पहले किसी के पास यदि गए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि 5 कौंडिन्य ब्राह्मण थे। कौन थे, 5 कौंडिन्य ब्राह्मण। इनके पास गए। किसके पास गए, जिनके साथ मिलकर इन्होंने पहले तपस्या की थी, उन्हीं 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों के पास बुद्ध पहुंचे। और बुद्ध ने यहाँ पे जो है सारनाथ के अंदर प्रथम उपदेश दिया। कहाँ पे दिया, सारनाथ में इनको क्या दिया बुद्ध ने, प्रथम उपदेश। और जब ये प्रथम उपदेश दिया गया, यह कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। ध्यान रखना, मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर जो है ये क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। फिर जो है उनको जो है सुजाता के हाथ की खीर खा लेते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद जो है 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की। कहाँ पे होती है, बोध गया। नदी कौन सी है, निरंजना या पुनपुन नदी।
कब वहाँ होती है? बोधि वृक्ष के नीचे। और कौन सा दिन होता है? वैशाख पूर्णिमा। और इसको हम क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। जब इनको ज्ञान मिल गया तो वो ज्ञान जो है उन्होंने अपना ज्ञान या प्रथम उपदेश देने के लिए वापस किनके पास जाएंगे? 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों के पास जाएंगे और उनको जो है वो कहाँ उपदेश देंगे? सारनाथ में देंगे। कहाँ देंगे? सारनाथ में। जो 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को उपदेश दिया उसी को हम कहते हैं बुद्ध का प्रथम उपदेश। क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश। और इसी प्रथम उपदेश को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं इस घटनाक्रम को? हम धर्म चक्र परिवर्तन। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। बुद्ध की गृह त्यागने की घटना क्या कहलाएगी? महाभिनिष्क्रमण। और बुद्ध का जो प्रथम उपदेश देंगे बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को, वो क्या कहलाएगा? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धर्मचक्र परिवर्तन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए अब जो है अब बुद्ध क्या करेंगे इनके बारे में बात करते हैं। थोड़ी बुद्ध की मूर्ति बता देते हैं आपको। 2 चीजें जो है, अभी 2 चीजें और रही है इसमें, तो वो देख लेते हैं। तो जो है इसको हमने धर्मचक्र परिवर्तन कहा। एक चीज और, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहां दिए? तो वो दिए श्रावस्ती में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में। जबकि प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में। ठीक है, ध्यान रखना चीज का। करीब करीब जो है 45 वर्ष तक उन्होंने उपदेश दिए श्रावस्ती में। 45 टोटल 45 वर्ष तक दिए। खैर 45 वर्ष तक उन्होंने टोटल उपदेश दिए। ठीक है ना। चलिए अब जो है ध्यान रखते हैं कि हमने देखा कि बौद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी। ये क्या है? इनकी जन्म है। कहाँ हुआ है? तो हमने देखा कि लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पड़ती है? नेपाल में। लेकिन इनकी मृत्यु जो होती है इसी साल, ये मैंने आपको जब अजातशत्रु पढ़ाया तब बताया होगा। 483 बीसी मैंने प्रथम बौद्ध संगति बताई होगी अजातशत्रु में, यदि आपने ढंग से पीछे पढ़े हैं तो। मगध का उत्थान वो लेक्चर यदि देखा है तो उसमें सारा बताया हुआ वापस। तो यहाँ जो है इस समय 483 बीसी में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु। इस मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। इसका मतलब ये निर्वाण या मोक्ष तो आपको इसी जन्म में मिल सकता है, और महापरिनिर्वाण आपको कब मिलेगा? परलोक, यानी ये जीवन छोड़ के जाने के बाद, देह त्यागने के बाद। ठीक है, ध्यान रखना, आगे आएगा, बात करेंगे इस पे हम। चलिए, तो ये जो है 483 बीसी में क्या हो जाएगी? मृत्यु। मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु हुई कुशीनारा में। कहाँ हुई? कुशीनारा। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में। यदि मैंने जब आपको पढ़ाए थे महाजनपद तब भी ये नाम बताए हुए, कुशीनारा, पावापुरी सारे, तो आपको पता होना चाहिए कि कुशीनारा किसकी राजधानी थी। तो कुशीनारा में जो है अत्यधिक रक्तसार होने से, ठीक है ना, क्या होने से? अत्यधिक रक्तसार, खून की दस्ते एक प्रकार की, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि उनके आंतों में पाचन शक्ति इतनी मजबूत थी नहीं, इसलिए उनकी क्या हो गई? पाचन करने पे खून की दस्ते लगने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु। और इस समय जब महापरिनिर्वाण हुआ तब बुद्ध की उम्र थी 80 वर्ष। कितनी थी? 80 वर्ष। आप देख लो, कैलकुलेट कर लो। 563 में से 63 निकाल दो, पीछे 500 रहे, 500 में से जो है 483 लेस कर दो, कितने होते हैं? तो ये सारा जो है इस तरह से हो जाएगा, घटनाक्रम उल्टा चलेगा इसमें सारा। ठीक है, तो जो है इस तरह से भगवान बुद्ध की जो है ये 17 और 63 कितने? 80 हुए। ये देख लो, 63 ये रह गई, 17 ये रह गई, 83 से 500 लेस करोगे, 500 में 483 तो 17 रहेंगे, 17 और 63 80 वर्ष।
तो जो है इनका क्या 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये तो बुद्ध का था प्रारंभिक जीवन। कैसा जीवन था, प्रारंभिक। तो इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, लुम्बिनी नेपाल है। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। एक हमने अशोक के समय पढ़ा था रुमिनदेई अभिलेख, जिसे हमने कहा था कि अशोक का वो आर्थिक घोषणा पत्र है कि नहीं है। तो वो जो लुम्बिनी रुमिनदेई वाली जगह, यही वही जगह थी, अशोक ने यहीं की यात्रा की थी, ठीक है ना। और फिर जो है कुशीनारा हम महाजनपद काल में पढ़ चुके हैं। और जो है 483 BC में मृत्यु होती, तो ये हमने अजातशत्रु में पढ़ा था कि अजातशत्रु ने अपने शासन के 8वें वर्ष में जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु पर जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। ये जिक्र हमने पढ़ा है उसमें। तो यदि फैक्ट आप हिस्ट्री को कनेक्ट करोगे तभी हिस्ट्री याद होगी। हिस्ट्री ऐसे कभी आपको याद नहीं होगी, रटत विद्या में बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है ना। घटनाओं को जो है क्या करना सीखो, कनेक्ट करना सीखो, आपस में रिलेट करो एक दूसरी घटनाओं को, और ऐसे करके आप हिस्ट्री आसानी से याद कर सकते हैं और बार बार पढ़ो बस। तो ये तो हमने बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बारे में बातें कर ली। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की जो है या भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और मान्यताएं। तो यहाँ भगवान बुद्ध तो हो गए, अब दूसरा टॉपिक जो था अपना वो है कौन सा, शिक्षाएं और मान्यताएं। क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और मान्यताएं। जो लोग अभी कनेक्ट हुए प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हाँ भाई कार्तिक, अभी तो सब कुछ नेपाल है, बिल्कुल। ऋतिक कुमार ने सही बताया, मल्लो की राजधानी कुशीनगर। आप पढ़ते हैं इसके लिए, आपको पता है। तो प्लीज जितने अभी लाइव थे उससे कम लाइक है, तो लाइक कर दिया करो आते ही पहले। कमलेश सैनी मौज करो, आशीर्वाद है। लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए प्लीज। तो बौद्ध धर्म में मैंने आपको क्या क्या बताया कि क्या क्या पढ़ना था अपन को। तो एक तो मैंने आपको बताया कि बुद्ध पढ़ना था तो हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध बने, उसके बारे में मैंने बात कर ली, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने कहा कि बुद्ध धर्म के जो है शिक्षाएं या मान्यताएं, शिक्षाएं एवं क्या है मान्यताएं। तो अपना दूसरा टॉपिक जो है वो ये है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं। देखते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं क्या थी। लाइक कर दीजिए प्लीज, नए लोग जो भी जुड़े हैं प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और अपन जो है उनकी मान्यताओं की बात कर रहे हैं। तो देखिए, बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य बताए। कितने आर्य सत्य बताए बुद्ध ने? 4 आर्य सत्य बताए, ठीक है। क्या कहा? पहला क्या बताया? पहला कहा कि दुख है। क्या कहा? दुख है। दूसरा क्या कहा उन्होंने? दुख का कारण है। क्या कहा? दुख का कारण है। तीसरा क्या कहा? दुख निवारण है। क्या कहा? दुख निवारण है। और चौथा क्या कहा? दुख निवारण का मार्ग है। ठीक है, 4 आर्य सत्य बताए। कितने आर्य सत्य बताए? ओके विनोद कुमार, आपने लाइक कर दिया, शुक्रिया। अनुज कुमार शुक्रिया। गुलशन चंद्र कंप्लीट करवाएंगे जनता मत करो, कंप्लीट रजिस्ट्री करवाएंगे चंद्र, गुलशन चंद्र, ठीक है। पढ़ते रहो, अभी तो फिलहाल लाइक कर दो दमादम, ठीक है। चलिए, तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। क्या बताया? पहला दुख है, यानी कि आप जब दुनिया में पैदा होते हैं तो इसका मतलब पैदा होते ही दुख क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। फिर उस दुख का क्या बताया उन्होंने?
कारण बताया है। क्या बताया है? कारण बताया है। और फिर उस दुख के कारण का निवारण बताया है, ठीक है। और फिर क्या बताया? दुख निवारण का मार्ग बताया है। तो इस तरह से जो है इस तरह से 4 आर्य सत्य बताए बुद्ध ने। अब दुख का कारण है, इसमें जो है बुद्ध ने जो है हमें प्रत्युत्य समुत्पाद सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रत्युत्य समुत्पाद सिद्धांत। यानी कि प्रत्येक घटना के पीछे क्या होता है? कारण होता है। और वो कारण या वो प्रत्येक घटना जो वापस क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। अपन कहते हैं ना कि ऐसा होने पर वैसा होना, सेम वही चीज या, ठीक है ना। दुख का कारण क्या है? प्रत्युत्पन्न समुत्पाद सिद्धांत बताया है। कहा कि जो है प्रत्येक घटना के पीछे क्या हो गया है? एक कारण होता है। दुख निवारण के तहत बुद्ध ने जो है आपके द्वादश निदान सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया? द्वादश निदान सिद्धांत। यानी इसमें 12 नियम बताए हैं। जन्म, मृत्यु, सारा कुछ है, उपादान वगैरह जो है, वेदना, स्पर्श, विज्ञान, संस्कार, कई सारे हैं इसमें, टोटल 12 है। तो वो उन्होंने दिए द्वादश निदान सिद्धांत में। और दुख निवारण का मार्ग में इन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग की बात की है। किसकी बात की है? अष्टांगिक मार्ग की बात की है। दुख निवारण में इन्होंने क्या कहा है? अष्टांगिक मार्ग। और दुख निवारण के मार्ग में कहा है। दुख निवारण जो है इसी के अंदर उन्होंने जो है निर्वाण या मोक्ष की बात नहीं की है। और उन्होंने ये कहा है कि जो है दुख निवारण की केवल बात की गई है, इसमें मोक्ष की बात नहीं की गई है। किसमें? इस तीसरे नियम में। इस चीज का ध्यान रखना। तो बुद्ध की जो है शिक्षाओं में आपको क्या ध्यान रखना है? 4 आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। इसी के अंदर हम क्या देखेंगे? प्रत्युत्य समुत्पाद सिद्धांत देखेंगे, प्रत्युत्य समुत्पाद सिद्धांत देखेंगे। और कौन सा देखेंगे? द्वादश निदान चक्र सिद्धांत। द्वादश निदान चक्र सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो है बुद्ध ने दुख निवारण के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है? अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या है वो देख लो। अष्टांगिक मार्ग देख लो। पहला है इसमें सम्यक दृष्टि। यहां दृष्टि का मतलब ज्ञान है। यहां दृष्टि का मतलब क्या है? ज्ञान है, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है। तीसरा है सम्यक वाक, ठीक है। वाक मतलब, सम्यक वाक मतलब मृदु बोलना, मीठा बोलना, मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का अहित न सोचना, ठीक है। जो है सम्यक वाक की बात की गई है। ये तीनों जो आते हैं वो आते हैं प्रज्ञा के अंदर। किसके अंदर? प्रज्ञा। ये तीनों मिलके क्या कहलाएंगे? प्रज्ञा। देखो इसको 8 है, 8 को 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्रज्ञा, शील और समाधि में, ठीक है। कितनों में? प्रज्ञा, शील और समाधि में। तो ये तीनों किस में आ गई? प्रज्ञा और जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक किस में आ गई? प्रज्ञा में आ गई। चौथा है सम्यक कर्मार्थ। पांचवा है सम्यक आजीव, ठीक है। कौन सा है? सम्यक आजीव। और छठा जो है आपका है वो है सम्यक व्यायाम। और ये तीनों मिलके किस में आएंगे? ये शील में आएंगे, ठीक है। आजीव मतलब जो है आजीविका का साधन। व्यायाम मतलब जो है आप बार बार अभ्यास करो किस चीज का, वो। और कर्मार्थ मतलब आपके कर्म, ठीक है। तो सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ये सारे क्या है? शील के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? शील। अब कितने रहे अपने पास? 2 रहे। यहां दिखेंगे नहीं मेरे ख्याल से, दिख सकते हैं वैसे।
सातवां लिख देते हैं, ठीक है, सातवां दिख रहा है, सम्यक स्मृति। क्या है? सम्यक स्मृति। और आठवां जो है, मैं आठवां लिख देता हूं आपके, इधर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, आठवां में यहां लिख रहा हूं, सम्यक समाधि। कौन सी है? सम्यक समाधि। जो ये सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है, ये दोनों ही जो है किस में आएंगे? समाधि में आएंगे। किस में आएंगे? समाधि में आएंगे। ध्यान रखना, ये दोनों ही किस में आएंगे? समाधि में। तो आपको ध्यान रखना है कि अष्टांगिक नियम के 8 नियमों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा के अंदर कितने नियम दिए हुए? 3, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ठीक है। और शील के अंदर कितने दिए हुए हैं? सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। और समाधि के अंदर कितने दिए हुए हैं? 2। कौन कौन से? सम्यक समाधि और सम्यक स्मृति। कौन कौन से हैं समाधि के अंदर? 2 समाधि के अंदर नियम दिए हुए हैं, सम्यक समाधि 1 और सम्यक स्मृति 2, ये समाधि के अंदर आए हुए। तो इस तरह से अष्टांगिक मार्ग जो है 4 है, कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। और ये अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करके आप अपने इस जीवन में जो है क्या कर सकते हैं? जीवन का उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, ये बुद्ध ने कहा। इसी के अलावा बुद्ध ने जो है ये अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत जो है, ये आपका जो है एक प्रकार का मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, जो ना तो कठोर या ना तो ज़्यादा नम्रता वाली बात करता है, तो वो मध्यम मार्ग का सिद्धांत भी इसने दिया। दूसरा, बौद्ध धर्म बात करता है अनात्मावाद की। किसकी बात करेगा? अनात्मावाद की। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं होती, यानी कि बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, ठीक है। तो बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता क्या है? तो बौद्ध धर्म जो है इसको केवल जो है विज्ञान का प्रवाह मात्र मानता है। क्या मानता है? विज्ञान का प्रवाह मात्र मानता है, ठीक है। जबकि दूसरे सारे धर्म ये कहते हैं कि आत्मा ही वह जीव है जो हमारे विचारों को पहचानती है और विचारों को उत्पन्न करती है, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं मानते। वो क्या मानते? केवल विज्ञान का प्रवाह मात्र मानते हैं, ठीक है। और क्या है? और जो है बौद्ध धर्म में माना जाता है क्षणिकवाद। क्या है? क्षणिकवाद। अपन कहते हैं क्षण भर के लिए, वो वाला क्षणिकवाद। इसमें क्षणिकवाद में क्या है? इस क्षणिकवाद में जो है 2 चीजें हैं। पहले बौद्ध धर्म में दार्शनिक जो होते थे वो जो है अनित्यवाद और क्षणिकवाद को अलग अलग मानते थे, लेकिन कालांतर में बाद वाले जो बौद्ध धर्म दार्शनिक आए उन्होंने जो है अनित्यवाद और क्षणिकवाद को एक ही माना है। और उसमें जो है 2 चीजें होती है। इसमें बुद्ध ने जो है आत्मा को क्षणिकवाद कहा है। आत्मा कैसी है? क्षणिक है। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा कैसी है? बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा जो है क्या है? क्षणिक है। और जो है आपका वस्तुएं जो है वो अनात्मावादी है। वस्तु कैसी है? अनात्मावादी। हालांकि बाद में बौद्ध दार्शनिक दोनों को एक ही माना, और इसका अर्थ ये था कि जो परिवर्तनशील है, दुनिया में जो चीज परिवर्तनशील है वही सत्य है। क्या कहा? कि जो दुनिया में परिवर्तनशील है वही क्या है? सत्य है। और दुनिया में जो स्थायी है, क्या है? स्थायी है, वह क्या है? मिथ्य है, वह भ्रम है, वह झूठ है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार क्षणिकवाद क्या है? जो परिवर्तनशील है वह क्या है? सत्य है। और जो स्थायी है वो क्या है? मिथ्य है। जैसे मैं कहूं कि बर्फ का पानी बनना, ठीक है, वो क्या है? परिवर्तन हो रहा है उसका रूप, तो वो क्या है? जो सत्य है बौद्ध धर्म के अनुसार। दुनिया में सृष्टि भी ऐसी है, क्षणिकवाद है, वो परिवर्तित होती रहती है। सत्ता किसी का जो है केंद्र अलग अलग होता रहता है, ये बौद्ध धर्म मानता है। जबकि हमारा हिंदू धर्म या शंकराचार्य ये कहते हैं कि जो स्थायी है, जो नित्य है, वही सत्य है, जो परिवर्तनशील है वो मिथ्य है। ठीक उल्टा है, ध्यान रखना। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि परिवर्तनशील है वो सत्य है, बाकी सारा क्या है? मिथ्य है। जो स्थायी चीजें हैं वो मिथ्य है। जबकि हिंदू धर्म में शंकराचार्य ने कहा था कि जो परिवर्तनशील है वो मिथ्य है, जो स्थायी है या जो नित्य है वही क्या है? सत्य है। ये शंकराचार्य ने कहा था। तो बौद्ध धर्म में हमें ये चीजें देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है बौद्ध धर्म में? और बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि वो जो है
पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। देखते जाना, आत्मा में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन किस में विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म। तो नए लोग प्लीज लाइक कर दीजिए फटाफट, प्लीज लाइक कर दीजिए। तो बौद्ध धर्म जो है किस में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, या जो है निरस्वर है, और क्या है? पुनर्जन्म में विश्वास करता है। किस में विश्वास करता है? पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और किस में करता है? कर्म सिद्धांत में भी विश्वास करता है, यानी कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें क्या मिलेगा? फल। तो कर्म सिद्धांत में भी क्या करता है? विश्वास करता है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म और जैन दोनों कैसे संप्रदाय है? नास्तिक संप्रदाय है। कैसे संप्रदाय है? नास्तिक संप्रदाय है, यानी कि अनिश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता में बिलीव नहीं करते। कैसे हैं? अनिश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, उनके लिए उनमें जो ईश्वर नहीं होता। और क्या है? और जो है वैदिक कर्म कांडों की निंदा करते हैं। क्या करते हैं? वैदिक कर्म कांडों की निंदा करते हैं। वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते। क्या नहीं मानते? वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते। और क्या है? और मूर्ति पूजा नहीं करते। क्या नहीं करते? मूर्ति पूजा। हालांकि बाद में जो है शंकराचार्य ने आके एक थ्योरी प्रचलित की थी कि जो भगवान बुद्ध जो है किसके अवतार? विष्णु का अवतार है। तो बौद्ध धर्म में महायानी जो है वो मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, पर मूल बौद्ध धर्म जो उत्पत्ति हुई थी वो तो आपको ही पता है मूर्ति पूजा कैसे करेंगे। यदि वो नास्तिक धर्म है तो फिर वो कैसे मूर्ति पूजा कर सकता है ना? तो जो है मूर्ति पूजा नहीं करते। तो ये कुछ चीज़ें जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं क्या है मान्यताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा बुद्ध ने 10शील सिद्धांत भी दिया था, बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत भी दिया था। बहुत कुछ है बौद्ध धर्म में, अभी ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारा इतना पॉसिबल नहीं होता है यहाँ। तो जो है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अभी नए लोग जितने भी कनेक्ट है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ जल्दी कीजिएगा। भाई अनुज कुमार बौद्ध के पिता का नाम बता चुके हैं अपन, ठीक है। सुधोधन था जो शाक्य गणराज्य के क्या थे? प्रमुख थे। शुक्रिया पुष्पेंद्र बामन भाई, शुक्रिया। संदीप कुमार यादव, मैं 1 घंटे के लिए आता हूँ। संदीप कुमार, ऋतिक कुमार, सम्यक आजीव मतलब आजीविका, आपकी आजीविका क्या है? समय के अनुसार आजीविका जो होती है उसको सम्यक आजीव कहा गया अभी, ठीक है। ऋतिक कुमार, मुझे उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। तो प्लीज नए लोग जो है कनेक्ट हो लाइक कर दिए, फटाक से लाइक कर दीजिएगा, फटाक से लाइक कर दीजिए। 1 मिनट में कोई मैसेज डाल देता हूँ, वो भी मेरे लिए ज़रूरी था थोड़ा। तो इस तरह से जो हम देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं, ठीक है। अब हम देखते हैं बौद्ध साहित्य एवं संगीतियां। गुड इवनिंग अभिषेक। अभी
तो अपन देख रहे हैं बौद्ध धर्म का साहित्य एवं संगीतियाँ। इन संगीतियों के अंदर ही कुछ साहित्य बना था, हम उसी की बात करेंगे। तो जो है आपको ये ध्यान में रखना है, एक टेबल टाइप बनेगी, आप पूरा ध्यान रखना और जो है नोट कर जाना, ऐसे बस रट लेना इन चीज़ों को। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और कई एग्जामों में पूछते हैं, मल्टीपल पर्पज चॉइस के क्वेश्चन पूछते हैं कि भी ऐसे मिलान करने वाले कि मिलान कीजिए कौन कौन से ऐसे। तो जो है सबसे पहले हम बात करेंगे संगीति की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वर्ष की, किसकी बात करेंगे, वर्ष की। फिर हम बात करेंगे राजा की, ठीक है। अब यहाँ सारे काम आपके आने वाले जो मैंने महाजनपद काल में पढ़ाए हैं, ठीक है। स्थान वो सारे के सारे यहाँ होंगे। फिर जो है मगध के उत्थान में शासक पढ़ाए हैं, उन शासकों का जिक्र होगा, वहाँ उनकी राजधानियों या स्थानों का जिक्र होगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए राजा, और इसकी जो है अध्यक्षता क्या कौन करते हैं वो बात करेंगे, और इनमें क्या क्या कार्य होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो है बौद्ध संगीति है वो है अपनी प्रथम, कौन सी है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC पूर्व, 483 ईसा पूर्व। एक चीज़ और इसमें लिखनी है तो वो अपन कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको कर देते हैं स्थान, इसको कर देते हैं राजा, यहाँ कर देते हैं अध्यक्षता, और यहाँ कर देते हैं थोड़ा पीछे कार्य, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में हुई, और कौन से स्थान में हुई थी, तो अजातशत्रु ने करवाई थी। मुझे फटाक से आप बताइए उस समय जो है पाटलिपुत्र की मगध की राजधानी क्या थी वो बता दीजिए। कमेंट है, कमेंट में यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं लेक्चर पीछे तो आपको नो डाउट याद रहेगा, और यदि आप नहीं पढ़ते तो हिस्ट्री कभी याद होने वाली चीज़ है नहीं ऐसे, ठीक है। तो आप जितना बार बार पढ़ोगे हिस्ट्री ऐसे याद होगी। और नमस्कार भाई रॉकी कुमार, गौरव, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर, बिल्कुल बढ़ा ही रहे हैं, स्पीड में चल रहे हैं तभी तो इतने लेक्चर हो गए, वरना कहाँ से होते। और हरीश कुमार, रिलैक्स लाइफ गुड इवनिंग, रजत कला गुड इवनिंग, ठीक है। राजस्थान पहचान गुड, लेट्स डी एनसीईआरटी बुक्स, थैंक यू, शुक्रिया अजय कुमार, शुक्रिया शुक्रिया अजय कुमार। तो 483 BC में आप मुझे कमेंट में बता रहे हैं या मैं लिख दूं, राजगृह, बिल्कुल सही बताया। किसने बताया आंसर, ये आंसर बताया मुझे आकाश चौहान ने, बिल्कुल। ये बालक देखता है लेक्चर हमारे पूरे। तो जो है ये राजगृह में हुई थी, कहाँ हुई थी, राजगृह में। तो जो ध्यान रखना, राजगृह का दूसरा नाम आपसे पूछे तो गिरिब्रज, क्या नाम है, गिरिब्रज। तो राजगृह का दूसरा नाम है। पाटलिपुत्र बहुत लेट बनती है, पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक जगह पे उदयन ने बसाई थी, उदयन ने बसाई थी, तो उदयन वाला वो अलग है। ये राजगृह पूर्व प्रारंभ में राजधानी थी, तो ये राजगृह ध्यान रखना, ठीक है। और राजा कौन होंगे, तो राजा आपको पता है अजातशत्रु, कौन होंगे, अजातशत्रु। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, फटाक से बताइए मुझे। गुड इवनिंग भाई रोहित गर्ग, ठीक है। अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे महाकश्यप, कौन करेंगे अध्यक्षता, महाकश्यप। इस समय दो चीजें हुई, एक तो सुत्त पिटक की रचना हुई, किसकी रचना हुई, सुत्त पिटक, ये दिख रहा है सुत्त पिटक, ठीक है वहां तक दिख रहा है। और एक रचना हुई विनय पिटक की, किसकी रचना हुई, विनय पिटक की। अभी ये एक बार सारणी देख लो, फिर बता दूंगा कि सुत्त पिटक क्या है और विनय पिटक क्या है, बता दूंगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति की, कौन सी की, दूसरी। कब हुई, ठीक 100 साल बाद। कितने साल बाद, ठीक 100 साल बाद। तो मैं लिख दूं 383 BC, ठीक है। और कहाँ हुई ये कहाँ हुई बताइए, फटाफट बताइए, आंसर कीजिए फटाफट, कहाँ हुई थी दूसरी बौद्ध संगति। ऋतिक कुमार, बिल्कुल महाकश्यप मैंने लिख दिया वहां पे। आप मुझे बताइए दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट बताइए। नहीं बता पाओगे, चलो मैं लिख देता हूं। वैशाली किसके समय हुई थी, कालाशोक के समय, जिसे हम काकवर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काकवर्ण, ठीक है। यही कालाशोक है जो राजधानी जो है वैशाली से वापस कहाँ लिया गया था, पाटलिपुत्र, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, और इसका जो है सर्वकामी
सर्वकामी या कई जगह बुक्स में होगा साबक मीर। ये क्या करेगा? अध्यक्षता। इसमें बौद्ध धर्म दो विचारों बटा, स्थविर और महासांगिक। किसमें बटा? स्थविर और महासांगिक में बौद्ध धर्म बट गया दो विचारों में। तीसरी बौद्ध संगति किसके समय होगी बताइए जरा मुझे। तीसरी कब होगी? अलग अलग बुक्स में अलग अलग होगी, मैं आपको 252 BC बता रहा हूं। और ये जो है आपके कहाँ होगी? पाटलिपुत्र ही होगी। कहाँ होगी? पाटलिपुत्र। और जो है शासक कौन होगा? अशोक होगा। कौन होगा? अशोक। अध्यक्षता कौन करेगा? तो अशोक किससे प्रभावित हुआ था बौद्ध धर्म में? यदि अशोक आपने ढंग से पढ़ा है तो मोगलीपुत्र 30। और इसमें किसकी रचना होगी? अधिधम्म पिटक की। किसकी रचना होगी? अधिधम्म पिटक की रचना होगी इस काल में। यह बौद्ध धर्म का दार्शनिक ग्रंथ है, हम अभी आगे बात करेंगे 2 मिनट में। और क्या है? और जो है चौथी बौद्ध संगति, कौन सी है? चौथी बौद्ध संगति करीब करीब जो है प्रथम सदी में हुई। आप ये समझ लीजिए प्रथम सदी बोले तो जो है शक संवत जो शुरू होता उसी काल में, ठीक है, प्रथम सदी में। ठीक है, कौन कहाँ पे होती है? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है? वर्तमान वाले कश्मीर में। ठीक है, कौन करवाता है? कनिष्क करवाता है। कौन करवाएगा? कनिष्क। ठीक है, और इसमें जो है अध्यक्ष होगा वो होगा वसुमित्र, और उपाध्यक्ष होगा वो होगा अश्व घोष। अश्व घोष वगैरह कहाँ के थे, क्या थे? मगध से उठा के लाया था। कनिष्क अपन बात करेंगे जब कनिष्क पढ़ेंगे तब। तो अश्व घोष जो है वो क्या था? उपाध्यक्ष था। इस समय बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया। कितने शाखाओं में? 2 शाखाओं में। प्लीज लाइक कर दीजिए, नए लोग जो भी आए लाइक कर दीजिएगा। हाँ भाई, दीपक मीना करवाएंगे, पिक चयन करवा देंगे बस। अब मैं वहाँ अच्छा लग रहा हूँ नहीं लगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल आपके आंसर सही आ रहे हैं सबके। अजय कुमार जो है, ऋतिक कुमार है और मिथुन, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो है वसुमित्र और अश्व घोष जो है, इनमें जो है इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है। अध्यक्षता करते हैं उसमें, एक तो हीनयान और दूसरा क्या होगा? महायान। क्या होगा? दिख रहा है हीनयान महायान? ये महायान है तो दिख जाएगा। वैसे मैं कल वापस बताऊंगा इसके बारे में भी कि हीनयान क्या था और महायान क्या था। तो ये जो है 4 संगतियाँ होती, ध्यान रखना। इनके बहुत बार पूछते हैं। ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा शासक है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कौन अध्यक्षता करता है, याद रखना। ठीक है, और जो है शुद्ध पिटक, विनय पिटक तो मोस्ट ऑफ जो है आपको याद रह जाएगा मुझे उम्मीद है। लेकिन यहाँ से बहुत कई बार जो है ऑप्शन मिलाने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब जो है बौद्ध साहित्य है, तो ये संगीतियाँ तो अपन ने आज पढ़ ली। क्या पढ़ ली? संगीतियाँ। साहित्य थोड़ा लंबा है, आज हो नहीं पाएगा क्योंकि मुझे आपको शुद्ध पिटक बताना है, विनय पिटक बताना है, इनके वापस खंड बताने हैं, फिर अधिधम्म पिटक बताना है, फिर मुझे बौद्ध संघ बताना है, बौद्ध धम्म बताना है। ठीक है, धम्म क्या था वो बताना है, फिर मुझे हीनयान महायान बताना है, बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदाय भी थोड़े बहुत है वो बताने हैं। तो लेक्चर अभी एक और बनेगा इसके बारे में। और मैंने काफ़ी इसको भी जो है आपके फैक्ट के हिसाब से लेने की सोची है, फिर भी टाइम लग गया इसमें। चलो कोई बात नहीं, अपन और देखेंगे। फिर हम इसका उत्थान और इसका जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव और पतन एक साथ ही कल कंप्लीट कर देंगे। और आज के लिए इतना ही। कल अपन मिलते हैं इसी वक्त पे ठीक 5 बजे। आप डेली लाइव आ जाएगा।